हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। सो आज की वीडियो में अपन अब डेप्रिसिएशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के फर्स्ट पार्ट में अपन डेप्रिसिएशन वर्ड का मीनिंग समझेंगे। तो डेप्रिसिएशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। जब अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए फिक्स एसेट जैसे प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब की अपने को ज़रूरत रहती है। और जब अपन ख़रीदते हैं तो ये बहुत हाई कॉस्ट के होते हैं और अपने को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं। जैसे सपोज़ करो आपने बिल्डिंग खरीदी। अब यदि आप बिल्डिंग खरीदते हैं वो कम से कम 10 लाख 20 लाख तक की प्राइस में आती है और वो 4 साल 5 साल तक चलती है। लेकिन जब अपन इनको जब खरीदते हैं तो 10 लाख इसकी, जैसे मशीन खरीदे तो 10 लाख इसकी प्राइस है। और जब इसको अपन 5 साल तक यूज़ करते हैं तो उसकी जो प्राइस में ना चेंजेस आ जाता है। जैसे आपने 10 लाख की मशीन खरीदी और उसको 5 ईयर यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू में क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। और जो डिक्रीज़ होती है उसकी वैल्यू, उसको अकाउंट्स के टर्म में अपन डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डिक्रीजिंग और फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू कंटिन्यू यूज़ इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। मतलब जो अपन फिक्स एसेट खरीदते हैं और उसको जब अपन यूज़ करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है उसमें गिरावट आती है। तो उस गिरावट जो आती है उसको अकाउंट्स के टर्म में अपन डेप्रिसिएशन कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या फीचर्स हैं। इट इज़ द डिक्लाइन इन द बुक वैल्यू। मतलब बुक वैल्यू मतलब अपन ने जो जिस वैल्यू में अपने को ये खरीदी है ना जो एसेट्स, उसकी जो वैल्यू है उसमें गिरावट आती है। इट इज़ ए कंटिन्यू प्रोसेस। मतलब जो डेप्रिसिएशन है वो कंटिन्यू लगता रहता है, कंटिन्यू चार्ज होता रहता है एसेट पे। जैसे आपने बिल्डिंग खरीदी तो उसकी कंटिन्यू, मतलब धीमे 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 लगातार उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि 2 साल तक ही उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होगी फिर अगले साल से बंद हो जाएगी। कंटिन्यू धीमे 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 उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती रहेगी। इट इज़ ए नॉन कैश एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये है कि ऐसा खर्चा नहीं है जिसमें आपको कैश पे करना पड़ेगा। जैसे आप यदि बिजनेस में कुछ सामान ख़राब हो जाता है उसको रिपेयर कराते हैं तो उसमें पैसे लगते हैं। लेकिन डेप्रिसिएशन में ऐसा नहीं होता कि आपके कैश कम हो रही है, ये सिर्फ उसकी जो वैल्यू है उसमें गिरावट आती है। फिर कारण क्या है, डेप्रिसिएशन लगता क्यों है। ड्यू टू यूज़, अपन जो एसेट खरीदते हैं उसको लगातार यूज़ करते हैं उस वजह से उसमें गिरावट आती है। ड्यू टू टाइम, मतलब उसको कितने समय से अपन यूज़ कर उस वजह से गिरावट आ सकती है वैल्यू में। फिर ड्यू टू ऑब्सोलेंसी, मतलब टेक्नोलॉजी में अगर बदलाव आ जाता है। जैसे सपोज़ करो आप मोबाइल ख़रीदते हैं 10,000 रुपीज़ का और कुछ समय बाद उसकी टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाता है, उसका नया मॉडल आ जाता है तो उसके जो पुराना वाला जो मॉडल है उसकी जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो इस वजह से उसमें डेप्रिसिएशन लगता है। तो इसका मतलब ही होता है डेप्रिसिएशन। सो अपन अगेन रिवाइज करते हैं मीनिंग। फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। मतलब जैसे आपने मोबाइल ख़रीदा 10,000 रुपीज़ का और 2 साल आपने चलाया उसकी वैल्यू हो गई 5,000 रुपीज़। तो ये जो गिरावट है ये वैल्यू की, उसको अपन बोलते हैं डेप्रिसिएशन। फिर इसके फीचर, इसकी जो बुक वैल्यू, मतलब जो अपन जिस कॉस्ट में अपने को ख़रीदा है उसकी वैल्यू में डिक्रीज़ होता है, कंटिन्यू डिक्रीज़ होता है, हर समय बाद उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होने लगती है। इट इज़ ए नॉन कैश एक्सपेंसिव, मतलब कि ऐसा खर्चा नहीं जिसमें को कैश में पे करना पड़े, सिर्फ ही उसकी जो बुक वैल्यू उसमें गिरावट आती है। कारण, अपन इसको यूज़ करते हैं कुछ टाइम की वजह से और टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से इसमें डेप्रिसिएशन लगता है। थैंक यू।